पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनावों का वो रक्त रंजित चेहरा है जो हर चरण में मुंह पहुंचकर मुस्कुराता हुआ दिखता है। यहां दिखावे की कार्रवाई में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को दूसरे पार्टी ने मार डाला या फिर एक पार्टी के कार्यकर्ता को दूसरी पार्टी ने फांसी से लटका दिया। वोटिंग का दिन हो या ना हो, चुनावी हिंसा होती ही रहती है। बंगाल के नंदीग्राम में कल रात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक बड़ा हमला हुआ। आरोप है कि यह हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से हुआ था। इस हमले में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता मारी गई और 7 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावर धारदार हथियारों से लैस थे। इस हमले के बाद नंदीग्राम में दहशत का माहौल है। बीजेपी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या पर प्रदर्शन कर रही है और सुरक्षा बल 2 दिन बाद वोटिंग करवाने के लिए लाठियां भांजकर सभी को चुप करवाने की कोशिश में है। जिन क्षेत्रों की वजह से ममता बनर्जी जमीनी नेता वाली पहचान ओढ़कर पूरे देश में घूमती टहलती हैं, उसमें से एक क्षेत्र नंदीग्राम भी है। नंदीग्राम कभी टीएमसी का गढ़ था। यहां से टीएमसी की ओर से शुवेंदु अधिकारी जीतते रहे। वर्ष 2021 में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी की ओर से लड़े और ममता बनर्जी को हराया। शायद इसी वजह से शुवेंदु अधिकारी और नंदीग्राम टीएमसी की हिट लिस्ट में है। कुछ दिन पहले हल्दिया की एक रैली में ममता ने नंदीग्राम की हार का बदला लेने की बात कही थी। डीएम चेंज করেছিল, एसपी चेंज করেছিল, आईसी चेंज করেছিল, আর ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই। কিভাবে নেব, কেমন করে নেব, সেটা আগামী দিন পথ দেখাবে। तो क्या नंदीग्राम में हुई हिंसा ममता का बदला है? क्या नंदीग्राम के लोगों के मन में डर बैठाने के लिए ही हमला करवाया गया था? नंदीग्राम जिस मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां पिछली बार भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ममता बनर्जी जानती है कि यहां बीजेपी का दबदबा बड़ा है, तो क्या कम वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए हिंसा का डर बैठाया जा रहा है? नंदीग्राम राजनीति का बदलापुर बना हुआ है। हम आपको इससे जुड़ी अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंदीग्राम में एक के बाद एक दुकानों को यहाँ पे तोड़ा गया, क्योंकि ये वही जगह है, मनसा बाजार एरिया है, जहाँ पर रात के समय जो बताया जा रहा है कि रात के समय कुछ बीजेपी के समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर वो रात में पहरा दे रहे थे। कल रात के करीब 2 बजे के आसपास जो बताया जा रहा है, यहाँ पर रोतीबाला आरी और उनके बेटे संजय आरी और कई लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उस समय अचानक से गुंडे यहाँ पर आए और लगातार उनके ऊपर हमला चलाया गया। धारदार हथियार से हमले के बाद रोतीबाला आरी की मौत हो गई। 22 मई की रात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बड़ा हमला हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, आगजनी हुई, एक महिला मारी गई और 7 लोग लहूलुहान होकर अस्पताल में पड़े हैं। आरोप है कि बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस हिंसा पर उतारू थी। बीजेपी के जो लेडीज था उसको तिरवाल से उसका गर्दन काट दिया गया और दूसरी तरफ से हम लोग था नहीं, बाहर गया था, तो हम लोग का बीजेपी का तरफ से 2-4 लड़के यहाँ बैठा हुआ था रात को, तो अचानक आके वो लोग 60-70 आदमी मिलकर अचानक हमला किया है। हिंसा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी खूब हंगामा किया, सड़क जाम की, नारेबाजी की, सुरक्षा कर्मियों की लाठियां खाई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 2 टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला जो है मुख्यमंत्री होकर भी ऐसा घटना हो रहा है, इससे दुख की बात और क्या हो सकता है। ये बीजेपी का बनाया हुआ एक नाटक है, उसमें बीजेपी हिंसा, चारों तरफ हिंसा का एक माहौल बनाया है। नंदीग्राम में इंसान के ऊपर नफरत का इंजेक्शन दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की यहाँ एक रैली हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत सारी भड़काऊ बातें कही।
तो काल जो यहाँ पे तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो कोयलाचोर भाई को आया था, वो आके नंदीग्राम का आदमी को ऐसे उस्काया कि जिसके लिए आज हमारा एक कर्मी जो है वो उसका आज के देहांत हो गया। यहाँ पे शांत नंदीग्राम को अशांत करने के लिए वो कोयलाचोर भाई को आके यहाँ पे पूरा नंदीग्राम का परिस्थिति उत्ताल कर दिया। फिलहाल नंदीग्राम वोटिंग से पहले सुरक्षा बलों की छावनी बना हुआ है। अब बड़ी चुनौती लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने की होगी, क्योंकि हिंसा के बाद लोगों में दहशत। नंदीग्राम से सौमित सेन गुप्ता, जी न्यूज़।